हो पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य बड़ा नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सकते हो। इसलिए मानस श्रवण करने वाले मेरे मानस प्रेमी बालाजी सरकार को अवश्य मनाइए। आज रामचरितमानस में हम लोग उस प्रसंग को श्रवण करेंगे जहां से राम से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। आज रघुकुल शिरोमणि में राज्याभिषेक की बातें हो रही थी। राज्याभिषेक की बातें हो रही थी। वहां देवताओं ने कैसी कहानी की रचना की है। मां सरस्वती को राज्याभिषेक में विघ्न व्याप्त करने और प्रभु को वनगमन के लिए मां सरस्वती को राजी कर रहे हैं। मां सरस्वती इधर तो तैयारियां चल ही रही थी कि राज्याभिषेक होना है। तो आज मां सरस्वती को बड़ा अपशगन लग रहा कि मैं आज इस संसार में सभी अच्छे कार्यों में जाना उचित पसंद करती थी। आज मुझे स्वयं प्रभु के लिए यह अनुचित कार्य कराया जा रहा। तो मां को सभी देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि मां आप जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो आगे उन्होंने क्या लिखा? नाम मंथरा मंदमती नाम मंथरा मंदमती तेरी कैकई के। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। अजस बेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। अपेस की पिटारी बनकर मां सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेर दी। राजमहलों में चारों तरफ बधाई के पात्र चल रहे थे। उस समय अगर किसी की बुद्धि फेर दी जाए, घर में विघ्न आ जाए। एक रामायण में बड़ा ही अच्छा प्रसंग मिलता है हमें। अरे हो यही वही राम रचि राखा, अरे हो ही है वही जो राम रचि राखा। तो कहीं तरक बढ़ा वही शाखा। प्रभु जो रचना विधि के विधान में कर दी गई हो ना, उस रचना को कोई भी नहीं टालता। और ये रचना पहले की रची हुई है। और एक बात और है, जीवन में परमात्मा कभी भी आपका अहित नहीं सोचता। जीवन में
परमात्मा कभी भी आपका अहित नहीं सोचता, वो कैसे समझे? जैसे मुझे शायद किसी चीज की इच्छा हो जाए, कह दे कि परमात्मा ने ये मुझे नहीं दिया, आज मेरे पास नैनो गाड़ी नहीं है या 4 पहिया गाड़ी नहीं है या वाहन की कमी है, तो हो सकता है कि वाहन के पीछे ही कोई साजिश रची गई हो, या आप वाहन चलाने के अनुकूल ना हो, या आप वाहन चलाने के अनुकूल ना हो सकता आप एक्सीडेंट ही कर जाएं। तो इसलिए परमात्मा जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही आपके करता है। वो हमें अवश्य बुरा लगता है क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमारा ये मन बहुत ही चंचल होता है। मन को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया ना, उस दिन जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। इसलिए मन को समझने का विषय बहुत बड़ा है, और जितना प्रभु दे दे उसी में खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किराए का मकान है, और किराए के मकान में कितना मेंटेनेंस रखना चाहिए वो आप सभी लोग जानते हैं। आइए अब हम मानस के उस प्रसंग को श्रवण करें जहां से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। दीख मंथरा नगर बनावा, तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू छाहू, अरे पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाउर गाहू। आज सोचिए, ये है मंथरा थी जो प्रभु श्री राम से अत्यंत प्रेम किया करती थी, लेकिन माँ ने कैसी बुद्धि पलटी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर बधाए बज रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। तो उन्होंने राजा रामचंद्र जी महाराज के तिलक की जब बात कही ना, तो क्या हुआ आगे? करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, अरे करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विराती।
दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी आज विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात भर में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख करके घात लगाती है ना, वैसे ही आज मंथरा सोच रही है। तो क्या हुआ आगे? भरत मात पही गई बिलखानी, अरे भरत मात पही गई बिलखानी, कायन मनी हंसी कहा हंसी रानी, उतरु दे ना ले उसाशु, नारी चरित करी ढारई आशु। भैया, नारी के चरित्र से देवता भी परेशान हो गए। क्या लिखा उन्होंने? वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी से हंसकर कहा तू उदास क्यों है? आज सोचिए, भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी ने हंस करके पूछा मंथरा से कि तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही। सोचिए, जब मंथरा कुछ उत्तर ही ना दे रही हो तो क्या हुआ? मंथरा केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और प्रिया चरित्र के आंसू ढरका रही है। तो आगे क्या लिखा मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने? हंसी कही रानी गालू बड़ तोरे, हंसी कही हंस कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख अशमन मोरे, तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, हर छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। अरे मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा तो नहीं दिया या कुछ दंड दे दिया? तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती और ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुटकार करके रो रही हो। तो क्या लिखा हमारे परम पूज्य महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने? समय रानी कहा सीखी न कुशल राम मई पाल, लखन भरत रिपुद मन मनु, सुनी भाकु बड़ी उर्सालु। तब रानी ने डर कर कहा, रे कहती क्यों नहीं? अरे आज श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है ना? यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कवन सो काज कठिन जग माही,
कल श्रवण करेंगे जब माँ आज पूछ रही हैं तो उसने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए अब हम दोहा संख्या 13 तक श्रवण कर लिए। आगे की कथा हमारे YouTube चैनल दिया सरकार मोटिवेशनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे की कथा श्रवण करें। और मैं परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से अनुग्रह करूंगा कि बाबा जो भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हो उन सबके मनोरथ को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र